हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10वीं का विज्ञान का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है। तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिकनी सतह पर। तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है, तो चिकनी सतह पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन सकता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक और आभासी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का नियम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना में। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंड चुंबक के समान। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस प्रभाव पर काम करती है। तो विद्युत मोटर किस प्रभाव पर काम करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत मोटर किस प्रभाव पर काम करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, तो कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस में। अगला क्वेश्चन है, कार्य का स्थायी मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन है, बल का स्थायी मात्रक। तो बल का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का स्थायी मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, परावर्तन के नियम कितने हैं। तो परावर्तन के नियम कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, पीएच का मान किस सीमा में होता है। तो पीएच का मान किस सीमा में होता है, तो पीएच का मान 0 से 14। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। पीएच का मान किस सीमा में होता है, तो 0 से 14 के बीच। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खट्टा। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है।
तो नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लाल हो जाता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से अधिक। अम्ल का पीएच मान तो 7 से कम। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो नमक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। जंग लगना किस का उदाहरण है? तो जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु निम्न में कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है CO2 का उपयोग किस में होता है? तो CO2 का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्निशमन में। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो अग्निशमन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सोना कैसी धातु है? तो सोना कैसी धातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्रियाशील। सोना कैसी धातु है? तो अक्रियाशील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है साबुन कैसे बनता है? तो साबुन कैसे बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल और क्षार से। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदल सकता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदल सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रंग, ताप, अवस्था सभी बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन है विलेय क्या होता है? तो विलेय क्या होता है? तो विलेय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो घुलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम कहाँ शुद्ध किया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ शुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, रिफाइनरी में। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, SO2। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय पूछे या स्तनधारी पूछे तो कितने कक्ष होते हैं? तो कुल 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फेफड़ा में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का परिवहन किससे होता है? तो जल का परिवहन किससे होता है? तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा। भोजन का परिवहन पूछेगा तो फ्लोएम द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। अगला क्वेश्चन है पाचन कहाँ शुरू होता है? तो पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है इंसुलिन बनता है, कहाँ बनता है इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन है किडनी का कार्य क्या है? तो किडनी का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त शोधन। विटामिन सी का स्रोत निम्न में कौन है? तो विटामिन सी का स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंवला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है विटामिन डी से क्या मिलता है? तो विटामिन डी से क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य। विटामिन डी से किससे क्या मिलता है? तो सूर्य से। विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य से। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों टीकाकरण किससे बचाता है? तो टीकाकरण किससे बचाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोग से। संतुलित आहार में क्या होता है? तो संतुलित आहार में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी पोषक तत्व होते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवन के लिए। ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत किससे बचाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूवी किरणों से। यूवी किरणों या पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण से क्या बढ़ता है? तो प्रदूषण से क्या बढ़ता है? तो रोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण क्यों जरूरी है? जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खेती के लिए, जीवन के लिए, उद्योग के लिए, तो इनमें सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे जुड़ी है? तो हरित क्रांति किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेती से। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, पौधों की विविधता, जीवों की विविधता और जानवरों की विविधता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का क्या कार्य है? तो आरबीसी का कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। आरबीसी का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग से रक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वचा। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेप्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4। अगला क्वेश्चन है पसीना ग्रंथियां कहाँ होती है? तो पसीना ग्रंथियां कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्वचा में। अगला क्वेश्चन है पत्तियां हरी क्यों होती है? तो पत्तियां हरी क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पत्तियां हरी क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। अंकुरण हेतु क्या आवश्यक है? तो अंकुरण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है श्वसन हेतु गैस कौन सी है? तो श्वसन हेतु निम्न में कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों नाड़ी दर संबंधित है। तो नाड़ी दर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय से। पौधे का भोजन निम्न में कौन सा है? तो पौधों का भोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है जीवन की इकाई कौन है? तो जीवन की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका। परागन होता है तो परागन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फूल में। भ्रूण पाया जाता है, भ्रूण किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीज में।
पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? तो पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण का अध्ययन। खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? तो खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपघटक निम्न में कौन है? तो अपघटक निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। जैविक खेती में क्या नहीं होता है? तो जैविक खेती में क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक खाद। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह निम्न में कौन है? तो रक्त समूह निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी और ए बी ओ। रक्त समूह ए बी और ए बी ओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक। हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संदेश देना। वृद्धि होती है, तो वृद्धि किस में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका विभाजन से। श्वसन से तो नहीं होगा, पाचन से भी नहीं और चलने से भी नहीं। तो वृद्धि किससे होती है? तो कोशिका विभाजन से। आनुवंशिकी है, निम्न में कौन आनुवंशिकी है? तो आनुवंशिकी, तो वंशागति अध्ययन। आनुवंशिकी क्या है? तो वंशागति का अध्ययन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्न में जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन कौन? जीवाश्म निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन अवशेष। जीवाश्म इनमें कौन है? तो प्राचीन अवशेष। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पत्तियों से। वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तो पत्तियों से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारी की पहचान किससे होती है? तो स्तनधारी की पहचान किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध पिलाना से। उभयचर रहते हैं, उभयचर कैसे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उभयचर जल में और स्थल में दोनों में रहते हैं। उभयचर किस में रहते हैं? तो जल में और स्थल दोनों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, सरीसृप चलते हैं, सरीसृप कैसे चलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेंग कर। सरीसृप कैसे चलते हैं? तो रेंग कर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पक्षी होते हैं, तो पक्षी कैसे होते हैं? तो पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी कैसे होते हैं? अंडे देते हैं। दूध तो नहीं देते हैं, रेंगते भी नहीं है और तैरते भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, मछली कैसी रहती है? मछली किस में रहती है? तो मछली किस में रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल में। कीटों के कितने पैर हैं? तो कीटों के कितने पैर हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 4। कीटों में कुल 4 पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी कैसे होते हैं? तो रीढ़ वाले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कशेरुकी कैसे होते हैं? तो रीढ़ वाले होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, अकशेरुकी कैसे होते हैं? अकशेरुकी कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना रीढ़ के। कोशिका भित्ति निम्न में किस में होती है? कोशिका भित्ति निम्न में किस में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पौधों के कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा बनाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नाभिक। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्य भाग। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों और आज की लास्ट क्वेश्चन है,
जीवन की मूल इकाई किससे कहते हैं? तो जीवन की मूल इकाई किससे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका को। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।